अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन इन माय पावर मिल ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो पूरी की पूरी एक डाई थी हमारे पास, उसको हमने मशीन किया था। आज के इस लेसन के अंदर हम बाउंड्रीज़ के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास हैं ब्लॉक है, रेस्ट है, और इसके अलावा सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री की हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। हम इसको वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है ब्लॉक और रेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने ये कॉलिंग डॉट डी जी के ये मैंने एक फ़ाइल है जिसको मैंने इंपोर्ट किया है। तो ये एग्जांपल में पड़ी हुई है। पावर मिल के अंदर जो मौजूद एग्जांपल होती हैं डिफ़ॉल्ट, आप उसमें से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, एग्जांपल को आप इसमें आएंगे हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर, और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्जांपल्स के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप कॉलिंग डॉट डी जी के नाम से आपके पास ये फाइल आएगी, उसको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक को। अच्छा, ब्लॉक चूँकि इसके नाम से ही लग रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है ये इसके हवाले से ही इसकी कोई टाइप होगी। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैंने ब्लॉक इसका जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आऊँगा बाउंड्री के अंदर और ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ये देखें कि जितना हमारा ब्लॉक था उसके हिसाब से हमारी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक बाउंड्री को क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप इसकी मदद से जो हमारे पास बाउंड्री की टाइप है ब्लॉक की, इसकी हेल्प से आप जो हमारे पास बाउंड्री ब्लॉक है इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इस सूरत में है कि हमारा ब्लॉक जो है ये डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटेड है। अगर हम लेट करें कि इतने एरिए के ऊपर हम जो है वो बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। उसके लिए ये है कि मैं पहले वाली जो बाउंड्री है इसको डिलीट कर देता हूँ, और ब्लॉक के अंदर ये जो मेरा ब्लॉक है मैंने मॉडल को हाइड किया। इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं ये जो हमारे पास ब्लॉक है इसको मैं लिमिट करवाऊँगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया था तो इसका एडिट मोड जो है ये ऑन हो चुका है। जब एडिट मोड ऑन हो जाए उसके बाद हमने करना ये होता है कि इसके ये जो एजेस हैं इनको पकड़कर हमने ड्रैग करना होता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये देखें कि ये उतना जो हमारा ब्लॉक था जहाँ पर हम मशीन करवाना चाह रहे थे उस एरिया के अंदर हमने ब्लॉक को लिमिट करवा लिया ड्रैग करके। एक्सेप्ट करेंगे। अब सिंपली हमने ये करना है कि बाउंड्री के अंदर आकर ये देखें टैब के अंदर और ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये देखें हमारी बाउंड्री जो है वो उतनी ही क्रिएट हुई जितना हमारा ब्लॉक था। इस तरह आप अपनी बाउंड्री को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक। यानी ब्लॉक को लिमिट करेंगे तो आपकी बाउंड्री जो है वो भी लिमिट हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अब आप ये देखें कि ये आपकी जो बाउंड्री है ये इस जगह के ऊपर क्रिएट हो रही है। ये इस जगह पे क्रिएट क्यों नहीं हुई? इस जगह पे क्रिएट क्यों नहीं हुई? होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो ब्लॉक है उसके टॉप के ऊपर क्रिएट होती ये बाउंड्री। तो ये नीचे क्यों क्रिएट हो रही है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो z की पोजीशन है वो इस जगह पर ज़ीरो हो रही है। जिस जगह पर हमारा जो बाउंड्री है ये क्रिएट हो रही है, यहाँ पर हमारा z जो है वो ज़ीरो है। जिस जगह पर हमारा z ज़ीरो होगा उसी जगह पर हमारी जो बाउंड्री है वो क्रिएट होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बाउंड्री थोड़ा सा ऊपर क्रिएट हो, यानी इस जगह के ऊपर क्रिएट हो, तो आपको z की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब z की पोजीशन को चेंज कैसे करना है इसके बारे में मैंने अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर बता दिया है। आप उसके लिए मॉडल को भी मूव करवा सकते हैं अलोंग z एक्सिस टूवर्ड्स डाउन साइड, और इसके अलावा आप अपना वर्क प्लेन जो है उसको भी मूव करवा सकते हैं अप साइड। ठीक है, ये दो तरीक़ेकार होते हैं। वो मेरे आप रिसेंट लेक्चर्स देखेंगे, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल के साथ बताया हुआ है कि आप किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारी जो बाउंड्री है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं अपनी बाउंड्री को। अच्छा, ये तो एक बाउंड्री की टाइप है। अब इसके बाद जो अगला जो हमारा बाउंड्री की टाइप है वो रेस्ट बाउंड्री है। रेस्ट बाउंड्री को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ब्लॉक को कैलकुलेट करता हूँ पूरे के पूरे हमारे जॉब के ऊपर, और एक हमें टूल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लेट करें एंड मिल
20 का हमारे पास एक जो टूल है इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये मेरा टूल नंबर 1 है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर आकर जो हमारे पास ये हमारा पीस है, इसकी मैं सारी की सारी रफिंग करवाऊँगा। ठीक है, कन्वेंशनल इसके बारे में डिटेल के साथ मैंने अपने जो रिसेंट लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये सारी की सारी पैरामीटर्स और इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, याद रहे कि ये जो हमारे पास रेस्ट मशीनिंग का जो टूल पाथ होता है, ये देखें इसमें जैसे रेस्ट मशीनिंग है, जिस तरह ये रेस्ट मशीनिंग का टूल पाथ है, इसी तरह हम उस एरिया के ऊपर जहाँ पर हमारी मशीनिंग बच चुकी है, स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जहाँ पर मटेरियल बचा हुआ है, उस एरिया के ऊपर हम बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट बाउंड्री का। अभी उसको हम क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। टैब के अंदर आए, बाउंड्री टैब के अंदर, यहाँ पर हम रेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी ऑप्शंस रेस्ट बाउंड्री की ओपन हो गई हैं। अच्छा, इसमें टॉलरेंस सारी की सारी वैल्यूज़ आपने वैसी रखनी है। अच्छा, इसमें टूल आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे जो आप यूज़ करेंगे रेस्ट मशीनिंग के लिए फॉर रेस्ट बाउंड्री? तो इसमें हमें एक नया टूल पाथ जो है वो सॉरी कह रहा हूँ, टूल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेट करें मैं एनिमल 10 का क्रिएट करता हूँ और इसका डाया 10 है, ये हमारा टूल नंबर 2 है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यानी जो रेस्ट बाउंड्री हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो हमारी होगी एनिमल 10 के लिए। और रेफरेंस टूल से मुराद वो होता है कि यानी एनिमल 10 से पहले इसके ऊपर कौन सा टूल पाथ चल चुका है, हमें वो सिलेक्ट करना है रेफरेंस टूल के अंदर। अब हमें सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये देखें कि वो एरियाज़ जहाँ पर हमारा मटेरियल बच चुका था, मटेरियल रेस्ट यानी रिमेनिंग था, उस एरिया के ऊपर उसने जस्ट बाउंड्री को क्रिएट किया है ताकि वहाँ पर हम दोबारा से मशीनिंग कर सकें। अब लेट करें मैं यहाँ पर अब सिंपली 3D जो एरिया क्लियरेंस है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें मॉडल एरिया क्लियरेंस, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से टूल सेलेक्ट करना है एनिमल 10 का। ठीक है, अब मुझे मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर आकर रेस्ट मशीनिंग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर स्टेप ओवर की वैल्यू चेंज करूँगा और स्टेप डाउन की वैल्यू चेंज करूँगा और उसको कैलकुलेट कर दूँगा। रेस्ट मशीनिंग की जो मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने बाउंड्री की मदद से उस एरिया को फ़िल्टर कर लिया है जहाँ पर मशीनिंग मैंने नहीं की। ठीक है, तो ये देखें, ये वो एरिया है जहाँ पर मशीनिंग नहीं हुई थी, तो उस एरिया को मैंने फ़िल्टर आउट किया और वहाँ पर अपनी मशीनिंग का जो प्रोसीजर है उसको मैंने दोबारा से वहाँ पर रन किया। तो ये है रेस्ट मशीनिंग और इसके साथ साथ ब्लॉक रेस्ट मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री रेस्ट, और हमारे पास जो बाउंड्री ब्लॉक है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये दो बाउंड्रीज़ की टाइप हमने आज स्टडी करनी थी जो कि हमने सक्सेसफुली की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर उसका, कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं सबका आंसर दूं, लेकिन अगर नहीं दे पाता तो उसके लिए मैं माजरत करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिलेक्टेड सरफेस, शैलो और ये हमारे पास जो बाउंड्री की दो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करता रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।